ओम ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जान्वापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 और इसका श्लोक संख्या 8 पे चर्चा कर रहे थे। कल भी इस श्लोक पे चर्चा किए थे। तो इस श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि अ, प्रारंभिक अवस्था में भगवान को कैसे देखा जा सकता है। जो व्यक्ति भौतिक चेतना में भी है या जो अभी तक सिद्धि की अवस्था को नहीं प्राप्त किए हैं, वो भी भगवान का दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि आप मुझे देखो। अ, रसो हम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवा सर्ववेदेषु शब्दाख्ये पौरुषं नृषु। ओ सन ऑफ कुंती, रसो हम अप्सु कौन्तेय, ये कुंती पुत्र, आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। मैं जल का टेस्ट हूँ, रस हूँ, रस है ना। तो रसो हम अप्सु कौन्तेय, न केवल जल, बाकी जो भी पीने वाली वस्तु है, चीज है, और कोई खाद्य पदार्थ भी है, तो उसमें जो भी टेस्ट मिलता है, रस मिलता है, वो भगवान कृष्ण के कारण मिलता है। कृष्ण है इसलिए मिलता है। एंड द लाइट ऑफ द सन एंड द मून, सूर्य और चंद्रमा की जो लाइट है, प्रकाश है, वो भी मैं। द syllable ओम इन द वैदिक मंत्र, वैदिक मंत्रों में जो ओमकार है, बीज मंत्र, वो मैं। और आई एम द साउंड इन द ईथर, आकाश में जो शब्द ध्वनि है, वो मैं। और पौरुषम ऋषु, मनुष्यों में जो एबिलिटी है, पौरुषत्व है पुरुषों का, वो मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान अपने वर्णन कर रहे हैं। तो हम लोग इसका पहला पैराग्राफ पढ़े थे। तो so attraction for water depends on the purity of the taste, and this pure taste is one of the energies of the Lord, that which represents Supreme Lord. ये जल के प्रति जो आकर्षण है, वो वो जल का जो टेस्ट है, रस है, उसकी शुद्धता पे निर्भर करता है। और वो जो शुद्ध रस है, वो भगवान की एक शक्ति है, भगवान को रिप्रेजेंट करता है, या भगवान है। The impersonalist perceives the presence of the Lord in water by its taste, and the personalist also glorifies the Lord for his kindly supplying tasty water to quench man's thirst. That is the way of perceiving the Supreme. तो जो ब्रह्मवादी निराकारवादी हैं, वो लोग इस प्रकार से भगवान को जल में परसीव कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी उपस्थिति को जान सकते हैं कि भगवान उपस्थित हैं जल में अपने टेस्ट के रूप में, रस के रूप में। और जो भक्त होते हैं वो भी भगवान के इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, कि भगवान का गुणगान करते हैं कि भगवान दया करके जल प्रदान किए हैं, जिससे व्यक्ति का प्यास बुझ जाता है। कि भगवान की कृपा से हम हमारा जो है प्यास बुझता है, भगवान जल में है इसलिए प्यास बुझता है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, देर इज नो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पर्सनलिज्म एंड इम्पर्सनलिज्म। तो ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है पर्सनलिज्म एंड इम्पर्सनलिज्म, यानी निराकारवादी और साकारवादियों में कोई ऐसा झगड़ा नहीं है। क्योंकि जो निराकारवादी हैं वो भी वास्तव में भगवत साक्षात्कार करते हैं इम्पर्सनल रूप में, लेकिन वो पूर्ण नहीं। तो निराकारवादी जो भगवत साक्षात्कार करते हैं,
वो भी भगवत साक्षात्कार है, लेकिन भगवत साक्षात्कार का बस एक आंशिक चीज है। भगवान की शक्ति को बस भगवान को शक्ति के रूप में वो परसीव कर पाते हैं। जो वैष्णव होते हैं, डिवोटी होते हैं, वो भगवान को पूर्ण रूप से पर्सनलिज्म, एब्सोल्यूट ब्रह्मेति भगवान इति शब्दते, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान, ये तीनों एस्पेक्ट में महसूस कर पाते हैं। So one who knows God knows that the impersonal conception and personal conception are simultaneously present in everything, and that there is no contradiction. Therefore, Lord Chaitanya has established his sublime doctrine, Achit, अचिंत भेद एंड अभेद तत्व, साइमल्टेनियस वननेस एंड डिफरेंस। इसलिए चैतन्य महाप्रभु दोनों को कंबाइन किए, क्योंकि ये जो अद्वैतवादी थे, ये द्वैतवादियों को गलत मानते हैं, द्वैतवादी अद्वैतवादी को गलत मानते हैं, तो इसलिए एक दूसरे से लड़ाई करते रहते हैं। महाप्रभु आए, बोले कि अरे आप भी सही हो, ये भी सही। हाँ, कैसे? क्योंकि भगवान अपनी शक्ति के रूप में इम्पर्सनल एस्पेक्ट में रहते हैं, निराकार रूप में अपनी शक्ति के माध्यम से व्याप्त है, और भगवान अपने खुद के रूप में पर्सनल रूप में, पर्सनल भी है, व्यक्ति भी है। तो ये साइमल्टेनियसली एक साथ है ये चीजें। द लाइट ऑफ द सन एंड द मून is also originally emanating from the Brahma Jyoti, which is the impersonal effulgence of the Lord. And Pranava, or the Omkar, transcendental sound in the beginning of every Vedic hymn, addresses the Supreme Lord. Because the impersonalists are very much afraid of addressing the Supreme Lord, Krishna, by his innumerable names, they prefer to vibrate the transcendental sound Omkar. But they do not realize that Omkar is a sound representation of Krishna. The jurisdiction of Krishna consciousness extends everywhere, and one who knows Krishna consciousness is blessed. सो सूर्य और चंद्रमा की जो किरणें हैं, जैसे श्लोक भगवान बता रहे हैं, प्रभा अस्मि शशि सूर्य जो, मैं प्रभा हूँ, शशि और सूर्य, चंद्रमा और सूर्य का मैं प्रभा हूँ। प्रभा मतलब ज्योति। तो ये भी ओरिजिनली मूल रूप से सूर्य और चंद्रमा भी ब्रह्म ज्योति से ही अपने शक्ति, लाइट एंड हीट एंड लाइट प्राप्त करते हैं। और ब्रह्म ज्योति क्या है? भगवान का इम्पर्सनल इफल्जेंस है, निराकार इफल्जेंस, अंग कांति। ये ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, यस्या प्रभा प्रभवती जगदंड कोटि कोटि शशेष वसुधाति विभूति भिन्नम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। ऐसे गोविंद आदि पुरुष को मैं सेवा करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, भजन करता हूँ, जिनकी प्रभा, यस्या प्रभा, जिनकी प्रभा, प्रभा मतलब जिनकी शरीर का अंग कांति तेज, यश्चा प्रभा प्रभुवतो जगदंड कोटि, जिनकी प्रभा से, जिसको ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, तद ब्रह्म निष्कलम अशेष भूतम, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम, अनंतम निष्कलम ब्रह्म, अशेष जो अनलिमिटेड है, अशेष शक्ति धारण करने वाला जो ब्रह्म ज्योति है, वो जिनकी प्रभा है, वो ब्रह्म ज्योति क्या है? प्रभवतो जगदंड कोटि, प्रभवतो मतलब स्रोत है, जगदंड कोटि कोटि सशेष वसुधादि विभूति भिन्नम, विभूति भिन्नम, विभूति मतलब ऐश्वर्य, अनेकों भिन्न भिन्न प्रकार के, वैरायटी ऑफ क्रिएशन, भिन्न भिन्न प्रकार की विभूति रखने वाले जो है, जगदंड कोटि, करोड़ों करोड़ों जगदंड ब्रह्मांड कुछ को पैदा करती है। प्रभुवतो, प्रभुवतो मतलब पैदा करती, उत्पन्न करती है। क्या? कौन उत्पन्न करता है? यस्या प्रभा, जिनकी प्रभा ब्रह्म ज्योति के नाम से, तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम, अनंतम ब्रह्म निष्कलम, जो भगवान कृष्ण का अंग कांति है, शरीर का जो तेज है, यशा प्रभा, जिनकी प्रभा है, वो क्या है? वो निष्कलम ब्रह्म, निष्कलंक ब्रह्म है। निष्कलंक मतलब उसमें कोई भौतिक दोष दोष नहीं है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण के परे है। हाँ, वो ब्रह्म ज्योति निष्कलम, निष्कलंक ब्रह्म, अनंतम, अनंत है, सनातन है, उसमें इतनी अशेष शक्ति है कि वो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को उत्पन्न करती है। पूरा जो भौतिक ब्रह्मांड है, ये ब्रह्म ज्योति पे ही टिका हुआ है, और इसी से इसी का रिफ्लेक्शन, शक्ति प्राप्त करके, प्रतिबिंब प्राप्त करके सूर्य और चंद्रमा शक्ति देते हैं। तो ब्रह्म ज्योति भगवान कृष्ण के शरीर का अंग कांति है, और इसी ब्रह्म ज्योति में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, विथ मल्टी वैरायटी, अनेकों प्रकार की विविधता के साथ। कितने सारे अलग अलग, कितनी विविध प्रकार के ग्रह हैं,
पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, वरुण है। और इस प्रकार से सूर्य, चंद्र, वरुण इतने महान सब देवता हैं कि लोगों के पाल हैं। ब्रह्मलोक, सतलोक, जपलोक, तपलोक, स्वर्गलोक, इसमें अनेकों अनेकों ग्रह हैं, नक्षत्र हैं। और एक एक ग्रह के अंदर कितने सारे वैरायटी ऑफ स्पीसीज होते हैं। समुद्र, नदी, पहाड़, और जो है अनेकों प्रकार के जीव जंतु, मिनरल्स, कितनी सारी चीजें हैं। ये सब कहाँ से उत्पन्न होता है? प्रभवतो जगदंड कोटि यस्या प्रभा प्रभवतो। जिनकी प्रभा से प्रभवतो, प्रभावित होते हैं, जिनकी प्रभा से प्रभावित है। हाँ, प्रभा प्रभवतो, यस्या प्रभा प्रभवतो। जिनकी प्रभा के प्रभाव से इतना अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है, तो उनके प्रभाव के बारे में क्या बोले। जस्ट इमेजिन। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। गोविंद आदि पुरुष, जिनके शरीर का जो अंग कांति है, शरीर का जो तेज निकल रहा है, फलजंस निकल रहा है भगवान के शरीर का, उसको प्रभा है बोलते हैं, वो ब्रह्म ज्योति है। तो जिनकी प्रभा का प्रभाव, यस्या प्रभा प्रभवतो, जिनकी प्रभा का प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, कि जगदंड कोटि प्रभवतो जगदंड कोटि अशेष भूतम विभूति भिन्नम। विभूति मतलब ऐश्वर्य, कितना अनेकों वैरायटी का, अनंत अनंत वैरायटी के ऐश्वर्य हैं। हाँ, अनंत कोटि ब्रह्मांड में। हाँ, ये किसके प्रभाव से होता है? जिनकी प्रभा के प्रभाव से हो जाता है, तो उनका प्रभाव क्या होगा, सोचिए। हाँ, ऐसे प्रभावशाली भगवान को कुछ मूर्ख लोग होते हैं, बोलते हैं इनका कोई प्रभाव ही नहीं, ये इंसान ही, इनका रूप ही नहीं है, इनके पास आंख नहीं है, कान नहीं है, मुंह नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है। हाँ, जिनके शरीर के तेज तेज का प्रभाव ऐसा है कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनेकों वैरायटी उत्पन्न हो जाती है, वो गोविंद में कोई वैरायटी नहीं। हाँ, दिस इज फूलिशनेस। इस प्रकार से जो निष्कर्ष निकालता है, तो मूर्खता वाला निष्कर्ष है। तो इसलिए शक्ति, शक्तिमान, शक्ति जो है, जिनकी शक्ति में इतनी शक्ति है, शक्ति जो इतनी पावरफुल है, तो वो शक्तिमान कैसे होंगे? जैसे सृष्टि, कोई बुद्धिमान व्यक्ति बोला कि जिसकी सृष्टि इतनी सुंदर है, वो कितना सुंदर होगा। है ना? सोचना चाहिए। जिसकी सृष्टि अगर इतनी सुंदर है, तो वो कितना सुंदर होगा। जिसकी सृष्टि इतनी इतनी विविधता है, तो वो उसमें उनमें कितनी वैरायटी होगी। जिसकी सृष्टि में ऐसे अनेकों प्रकार के रस मिलते हैं, और लोग जो है भौतिक संसार में बद्ध जीवात्मा ये माया रस को प्राप्त करने के लिए, माया सुख को प्राप्त करने के लिए कितना प्रयास करते हैं, किसकी सृष्टि में। तो वो भगवान गोविंद में कितने रस होंगे। हाँ, उसमें उनमें कितने सारे गुण होंगे। जिनकी सृष्टि में अनेकों ऐसे गुण हैं, तो उनके फिर क्या कहना। तो ये बोला जा रहा था, लाइट ऑफ सन एंड मून इज ऑल्सो ओरिजिनली इमिनेटिंग फ्रॉम ब्रह्म ज्योति। सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश है, वो भी ब्रह्म ज्योति से उत्पन्न होता है। प्रणव, ओमकार है, ये जो दिव्य शब्द ध्वनि है, ओमकार, ओमकार जो है, ये दिव्य है, दिव्य शब्द ध्वनि है, जो हर वैदिक मंत्र के पहले गाया जाता है। तो ये ओमकार क्या है? ये भी कृष्ण को ही संबोधन है, कृष्ण ही है ओमकार के रूप में, कृष्ण को ही वास्तव में, कृष्ण का शब्द ध्वनि रूप जो है वो ओमकार है। लेकिन दुर्भाग्यवश जो मायावादी, निराकारवादी जो होते हैं, ब्रह्मवादी, निराकारवादी, वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। हाँ, ओमकार तो एड्रेस, ओमकार तो बोलते हैं, लेकिन उनको परम भगवान कृष्ण को उनके अनेकों अनेकों व्यक्तिगत नाम से पुकारने में उनको जो है डर लगता है, या वो नहीं पुकारते हैं। ये ओमकार का उच्चारण करते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि ओमकार भी क्या है, कृष्ण ही है, कृष्ण का साउंड रिप्रेजेंटेशन है। तो एक तरफ कृष्ण मायावादी स्पेशली अगर कोई है, तो एक तरफ तो कृष्ण के रूप का, नाम का, गुणों का वो जो है अपमान करते हैं, और दूसरी तरफ वही कृष्ण जो ओमकार के रूप में आते हैं, उनको बड़ा सम्मान देते हैं, जिसको अर्ध कुकुट न्याय बोल सकते हैं। ये अर्ध कुकुट न्याय हो गया। हाँ, या ये वही हो गया, जैसे आप किसी व्यक्ति का कुछ चीज के लिए तो आप प्रशंसा करते हैं, और कुछ चीज के लिए उसको निंदा करते हैं। या तो प्रशंसा करो या तो निंदा करो। हाँ, बीच में नहीं फंसे रहते। तो द जुरिडिक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस एक्सटेंड्स एवरीवेयर। तो इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत वास्तव में केवल ऐसा नहीं है कि भक्तों के लिए है। कृष्ण भावना भावी भक्तों के लिए। निराकारवादी की दुनिया अलग है। निराकारवादी ब्रह्मवादी का मार्ग अलग है, और भक्तों का मार्ग अलग है। भक्तों के मार्ग में कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावना भावित है, कृष्ण का इन्वॉल्वमेंट है। और निराकार ब्रह्मवादवादी, भौतिकवादी, इन लोगों के जीवन में कृष्ण का कोई चेतना नहीं है, कृष्ण नहीं है, मतलब ऐसा सोचना, ऐसा नहीं।
एवरी एवरीवेयर एवरीथिंग फॉल्स इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण के साम्राज्य के अंदर है सब कुछ। तो सब कुछ कृष्ण कॉन्शियसनेस है, एवरीथिंग इज कृष्ण कॉन्शियस। ये है। एंड वन हु नोज कृष्ण कॉन्शियसनेस, इस प्रकार के कृष्ण भावनामृत को जो जानता है, वो वास्तव में वास्तविक रूप में कृपा पात्र है, ही इज ब्लेस्ड है। कृष्ण की विशेष कृपा है जिसको मिल जाती है, तो वो इस बात को समझ जाता है कि हर जगह कृष्णा ही है वास्तव में। कृष्णा भावनामृत ही है। अनेकों अनेकों प्रकार के वैरायटी के पूरे संसार में, क्योंकि हर चीज कृष्ण से ही तो उत्पन्न हो रही है। तो कृष्ण के व्यतिरिक्त कैसे रह सकता है? तो दोज हु डू नॉट नो कृष्णा आर इन इल्यूजन। इसीलिए जो कृष्ण को नहीं जानते हैं कि कृष्ण ही सर्वव्यापी है, कृष्ण ही हर जगह है, न केवल वैष्णव पंथ में, न केवल भारतवर्ष में, बल्कि जितने भी है संसार के लाखों लाखों पंथ क्यों न बने, हाँ, जिस सृष्टि के कोने कोने में कहीं पे भी, हर जगह है कृष्ण ही है वास्तव में। कृष्ण की ही कोई ना कोई शक्ति के कारण सब कुछ है अस्तित्व में। कृष्ण के शक्ति के बिना कुछ नहीं है अस्तित्व में। और कृष्ण की शक्ति के बिना अगर कोई कुछ देखता है तो वो क्या है? इल्यूजन है, वही माया बोला जाता है। ऐसा व्यक्ति माया में है, या ऐसे व्यक्ति को ही बोला जाता है कि वो इल्यूजन में है, भ्रम में है। एंड सो नॉलेज ऑफ कृष्ण इज लिबरेशन एंड इग्नोरेंस ऑफ हिम इज बॉन्डेज। इसलिए कृष्ण के बारे में ज्ञान जानना कि हर जगह एवरीथिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कृष्ण, वही ज्ञान है। और कृष्ण को नहीं जानना, अज्ञानता, उसी को क्या बोला गया है? बॉन्डेज बोला गया, बंधन बोला गया। तो मुक्ति और बंधन क्या है? वो यही है। कृष्ण को हर जगह देख पाना कि हर चीज कृष्ण की शक्ति से संचालित है, उसी को मुक्ति मुक्ति बोलते हैं। और ये नहीं देख पाना कि कुछ कुछ जगह पे, हर जगह पे कहीं पे कृष्ण नहीं है, तो उसको बंधन बोलते हैं। भागवत के चतुश्लोकी भागवत में भी बोला गया है इस बात को, अहम ये वासम अहम एवाग्रे एवाग्रे अहम एवासमेवाग्रे 2.9.33। ब्रह्मा जी को जो चतुश्लोकी भागवत बताया गया, वो यहाँ से चालू होता है। इसमें भगवान यही चीज बताते हैं दूसरे या तीसरे श्लोक में। पहले श्लोक में तो बताए, अहम एवासमेवाग्रे नान्यद् यत् सदसत् परम पश्चादहम यदेतच्चा जो अविशिष्येत स्वस्मि अहम वही हूँ। पहले भी मैं था, अभी भी मैं हूँ, सद असत परम मैं हूँ, पश्चात बाद में भी मैं हूँ, और जो बचता है वो भी मैं ही हूँ। ये श्लोक बोल के बहुत सुंदर तात्पर्य से प्रभुपाद जी लिखे हैं, बड़े विस्तार से। तो पढ़ सकते हैं आप लोग, और ज्ञान आपको मिलेगा इसको पढ़ने से। फिर इसके बाद बोलते हैं कि ये ज्ञान के अलावा ऋते अर्थम यत् प्रतीयेता न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायम यथा भासो यथा तमः। बोल रहे हैं उसी को माया बोलते हैं। ओ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को ही भगवान नारायण ज्ञान दे रहे थे। बोले, हे ब्रह्मा, वॉट एवर अपियर्स टू बी ऑफ एनी वैल्यू इफ इट इज विदाउट रिलेशन टू मी। पूरे सृष्टि में अगर कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कुछ भी कॉन्सेप्ट है जिसके जिसका कोई वैल्यू नजर आता है, अगर मेरे से संबंधित नहीं है, मेरे से संबंधित नहीं है, तो जानो आप हे ब्रह्मा कि हैज नो रियलिटी, उसका कोई वास्तविकता नहीं है, वही माया है, उसी को माया बोलते हैं। वो इल्यूजन है, भ्रम है। नो इट एज माई illusory एनर्जी, इसको जानो ये मेरी माया शक्ति है। दैट रिफ्लेक्शन विच अपियर्स टू बी इन डार्कनेस, ये वो रिफ्लेक्शन है जो कि अपियर्स टू बी इन डार्कनेस, अंधकार में प्रतीत होता है, अंधकार में प्रतीत होता है। जिस प्रकार से अंधकार का एग्जिस्ट अस्तित्व नहीं होता है, जब प्रकाश कहीं से हट जाता है उसी को अंधकार बोलते हैं। उसी प्रकार से भगवान यहाँ पे बता रहे हैं माया क्या है। यथा महांति भूतानि, ये फिर एग्जाम्पल एक और दे रहे हैं इसका, बहुत सुंदर। हाँ, एतावदेव जिज्ञासं तत्व जिज्ञासनोत्तमना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। सर्वत्र सर्वदा यही ज्ञान समझने योग्य है, यही तत्व जिज्ञासा करना चाहिए। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहीं तक पहुंचना है कि हर चीज का मेरे से संबंध है। और मेरे से अगर कुछ भी ऐसा दिखता है, प्रतीत होता है जो मेरे से संबंधित नहीं है, तो उसी को माया बोलते हैं। ये माया का अर्थ बताया भगवान। तो इस श्लोक में भगवान कुछ एग्जाम्पल दिए, रसोहम पानी का, शशि सूर्य सूर्य चंद्रमा की किरणों का, प्रणवा सर्व वेदेशु सारे वैदिक मंत्र में मैं ओंकार हूँ, आकाश में मैं शब्द ध्वनि हूँ, और मनुष्यों में मैं एबिलिटी हूँ। ये एग्जाम्पल दिए, कुछ एग्जाम्पल।
अब कल हम लोग चर्चा करेंगे, और कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं भगवान। पुण्यो गंधा पृथिव्याम च तेजस्ता चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ये एग्जाम। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्। धर्मावरिद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। तो ऐसे कुछ 15-20 उदाहरण दिए भगवान। ये तो जस्ट सैंपल है। इसी से हम समझ सकते हैं कि इस सृष्टि में जो भी है सब कुछ वास्तव में भगवान की उपस्थिति के कारण संभव है। इसीलिए ये ज्ञान जो व्यक्ति प्राप्त करेगा, ध्यान से समझेगा, सुनेगा, तो निश्चित रूप में ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता कि वो भगवान को समर्पण ना करे। फिर इमीडिएटली समर्पण फिर किसको करे? अगर सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, हमारे ऊपर, हमारे पास जो भी है, हमारे पास जो बुद्धि है, बल है, क्षमता है, इस संसार में जो भी हो रहा है सब भगवान के कारण हो रहा है, यानी भगवान ही उसमें इन्वॉल्व है। भगवान के बिना अस्तित्व में है ही नहीं कुछ भी। तो फिर ऐसा व्यक्ति फिर भगवान को छोड़ करके अन्य किसी के को समर्पण क्यों करेगा? वो अहंकार में कैसे रहेगा? करता हम इति मन्यते विमूढ़ात्मा कैसे रह सकता है? कैसे किसी को लग सकता है कि मैं करता हूँ, मैं अपनी बुद्धि इस्तेमाल करूं? भगवान बोल रहे हैं बुद्धि बुद्धिमताम अस्मि। आपके पास जो भी बुद्धि है, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ, बलवानों का बल मैं हूँ, धनवानों का धन मैं हूँ, सुंदरता वालों का सुंदरता मैं हूँ। अब बचा क्या? तो भगवान ही है। तो फिर वो समझ जाएगा व्यक्ति, अरे मैंने बुद्धि लगा करके कुछ कुछ कार्य किया, लेकिन बुद्धि किसकी है? बुद्धि तो भगवान ही है। तो भगवान को ही देना चाहिए ना, तो भगवान को देगा, सिंपल सी बात है। तो इस प्रकार से समर्पण हो ही जाएगा। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है भगवान के भगवत ज्ञान के बारे में। तो हम लोग धीरे धीरे करके इसको और चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हमें वासने अपाग्रे, ये डिसाइड कर सकते हैं ना हम? हाँ, डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ में इसको इसको पढ़िए, समझिए भी। प्रभुपाद जी के भागवत में बहुत सुंदर तात्पर्य दिए हैं। ये चतुश्लोकी भागवत। चतुश्लोकी भागवत, हाँ हाँ प्रभु जी, वो श्लोका पढ़ती हूँ पर मुझे तात्पर्य में आज पता चला। हाँ, तो इसको तात्पर्य के साथ पढ़िए। ये दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय हाँ का 33 नंबर श्लोक में है। तो हम लोग तो बस थोड़ा सा चर्चा किया, समय नहीं है, मतलब हम लोग तो गीता चर्चा कर रहे हैं। आप इसका प्रभुपाद जी के भागवत में हाँ पढ़िए, आप और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। हाँ हाँ, ओके। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, क्या हम जैसे कि बहुत लोग मैंने देखा है कि बेडरूम में भी प्रभुपाद जी का या तो फिर राधा कृष्ण का फोटो लगाते हैं, तो क्या वो लगा सकते हैं प्रभु जी या नहीं? बैकग्राउंड में मतलब कहाँ पे? बेडरूम के अंदर प्रभु जी। बेडरूम के अंदर? हाँ, लगाइए ना। भगवान का दर्शन होगा, कम से कम ऊपर लगाइए। भगवान का डायरेक्ट भगवान की तरफ पैर नहीं जाएगा। या तो साइड में अपराध में लगा नहीं सकते हैं। काउंट होता प्रभु? हाँ। अपराध में काउंट नहीं होता ना वो? नहीं नहीं, अपराध क्यों होगा? आप आप जहाँ पे सोते हैं तो ऐसे साइड में लगा सकते हैं, पैर नहीं जाए। जी या प्रभु। ऊपर लगा दीजिए थोड़ा, तो पैर नीचे रहेगा। तो लगा सकते हैं, भगवान का दर्शन होगा। तो आँख खुलते ही भगवान को स्मरण कर पाएंगे। ठीक है। एक माता जी को मैंने बोला प्रभु जी, तो वो बोलते हैं कि नहीं तुमको पाप पाप लगेगा, एक्स वाई जेड बहुत कुछ बोलने लगते हैं। हाँ, तो ठीक है, उनको मत लगाने दीजिए, अपने अपने शाप जी पर प्रभु। लगाइए। उनको बोलिए आप मत लगाओ, सिंपल सी बात है। पाप हाँ लगेगा, वही पाप के बोलते हैं। बारे में इतना क्यों डर? पाप लगेगा तो वैसे तो संसार में पाप ही कर रहे हैं, भगवान को स्मरण करते करते जी कुछ हाँ। पाप अगर लेना भी पड़े तो सहन कर लेंगे ना, कम से कम कृष्ण कॉन्शियस तो बन जाएंगे। वही मैंने हम्म। बोला कि हमारे नजर जब तो भगवान का दर्शन लेने के होना चाहिए, तो हमारी आंखें जब पर भगवान का हाँ स्वयं ठीक है, दर्शन या चलेगा गुरु चलेगा। का। आप टेंशन मत लीजिए। हरे हरे कृष्ण प्रणाम।